कि ये स्लिप आपकी जो है तो लाएंगे तो आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। ये डेट के ऊपर यहाँ आने के बाद ये बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। एचओडी सर से मिलूंगा। कल भी मैं आया था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जो यहाँ एचओडी है वो भी कल यहाँ मौजूद नहीं थे। उसके ताल्लुक से बता रहे। तो आप यहाँ पर इसको क्या रद्दी समझते हैं क्या? नंबर देने को कोई दिक्कत है क्या? उनको आपके मोबाइल से लगाओ, बोला नंबर मांग रहे बोलते थे। ऑफिस मध्ये बोलून घ्या तुम्ही क्या बोले? ऑफिस मध्ये आमचे सर बसले त्यांच्याशी बोलून घ्या तुम्ही। माझ्याशी का बोलताय? एचओडी सर है क्या? वो है वहाँ पे त्यांचे असिस्टंट आहेत, सगळे आहेत ना तिथे सगळे। आपको मैंने जब बोला तो आप मेरे साथ चलना था ना, आपका काम है ना। कल यहाँ पर आए थे, आप इनसे मिल लो, बात खत्म। मैंने आपको वहां से भेजा। मैं बोला ना कोई डिसिप्लिन नहीं है। आप अंगूठे छाप लोग बैठे हुए। हाँ तो एक मिनट इन्फॉर्म करके बोलो ना उनको, पत्रकार आए हुए बोलना आपसे मिलना है, उनको बात करना है। कुछ पब्लिक का मसला था, पब्लिक ने यहाँ बुलाए मुझे कॉल करके। कल भी आया था सर, यहाँ पे सब कोई डिसिप्लिन नहीं है सर। अपने ऑफिस में कोई डिसिप्लिन नहीं है। आएंगे सर 10-15 आप कॉल करके इन्फॉर्म कर दो। मैं वेट कर रहा हूँ सर, 10-15 मिनट वेट करो। मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन आप इन्फॉर्म कर दो। आपके लिए बैठे बोलना, नंबर देने के लिए कोई वो नहीं है। मेरे पास नंबर दे दो, मैं बात कर लेता। नहीं 100% मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप उनको इन्फॉर्म करके बोल दो। ऑफिस का टाइम हुआ भी नहीं तो उससे पहले चले गए सब। आपको बात करो बोले, वो क्या भी बोली आपको बताओ बोले। आ रहे बोले साहब, आ रहे 15 मिनट से। 15 मिनट के बाद एचओडी सर से मैं डायरेक्ट मिलके उनसे बात करता हूँ। क्या मसला है उनके सामने बोलना। ये स्लिप कब दी जाती है? ये जो स्लिप है कब दिया जाती है? ये आप लोग जो स्लिप दे रहे हैं कब देते हैं? आज से 3 महीने की। ये स्लिप जब दी जाती है जब आपके डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट हो जाते हैं। आपके डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट हो जाने के बाद ये स्लिप आपको दी जाती है और आपको ये बताया जाता कि ये स्लिप आपकी जो है तो लाएंगे तो आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप ये गुमा देंगे तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बराबर? ये स्लिप जब दी जाती है। अब ये स्लिप लेके आने के बाद, डेट के ऊपर बुलाने के बाद, ये डेट के ऊपर यहाँ आने के बाद ये बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। अब क्या मसला है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, वो मसले के ऊपर मैं उनसे चर्चा करता हूँ। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि क्या उसका सही असल उसका मकसद क्या है। क्या आपको इधर जाना है, क्या यहीं आपका काम होगा। मैं अभी एचओडी सर से मिलूंगा। कल भी मैं आया था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जो यहाँ एचओडी है वो भी कल यहाँ मौजूद नहीं थे। उनको कॉल करे, वो आए नहीं। मैं कल 5, 5:30, 6 बजे तक मैं अकेला यहाँ रुका। पूरा ऑफिस बंद कर चले गए थे ये लोग। आज उनके यहाँ पर मैं एचओडी सर से मिलकर जाऊंगा, उनसे पूछूंगा ये लोगों की परेशानी का मसला हल क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा। कोई आप लोग धिंगाना मत करो, कोई भी शोर शराबा मत करो। जब आप 4 महीने से, 6 महीने से, 9 महीने से यहाँ चक्रा मार रहे तो आप एक दिन दे दो। एक दिन मैं आज एचओडी सर से बात करके आपको मसले का हल निकालूंगा और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से बहुत जल्द आपको यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप लोग कोई गर्दी मत करो, कोई शोर शराबा मत करो। आप लोग साइड में रुक जाओ। जिसका जो भी नंबर होगा, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। सिस्टम कैसा नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैं देखता हूँ। मेरा कैमरा यहाँ पर अब यहाँ पे फिट कर देता हूँ ताकि इनके सब कारनामे समझ में आए। पब्लिक क्यों परेशान हो रही है, एक नहीं है ना। अरे भाई आपका अकेले का मसला रहता तो हम बोलते 10 लोगों के काम हो रहे, बाबा एक का पेंडिंग है। यहाँ तो 50 के पेंडिंग है और उसमें से 5 लोगों को दिए जा रहे। कोई मसला नहीं है। आप लोग बाहर ही रुको, जाना मत। ऑफिस बंद होने तक आपने जाना नहीं। जब तक मैं एचओडी सर से मिलूंगा नहीं, जब तक आपने जाना नहीं। ठीक है? ये स्लिप किसकी है मेरे हाथ में? आप रुको, मैं अभी बात करता हूं। और किसके किसके स्लिप है मेरे पास जमा करा दो। आपका मसला क्या है वो भी मसले के साथ मेरे को स्लिप जमा करा दो। इधर खड़े रहो। ये चचा की तो कल उन्होंने स्लिप ले ली है और डॉक्यूमेंट दे दिया ना। आपका क्या मसला है? तो आपके डेट के ऊपर बोला आपको दिए नहीं। आपने सारी चीजें सबमिट की, उन्होंने जो बताया बॉन्ड वगैरह सब दिया आपने। उन्होंने जैसी फॉर्मेलिटीज बोले वैसी फॉर्मेलिटीज करे आपने। ठीक है, आपका क्या मसला है? ठीक है, ठीक है। कितने? 2 है ना आपके? और किसकी स्लिप है? आज की, कल की डेट किसको बुलाया गया? ठीक है।
ये क्या तो 7वें महीने से आप चक्कर मार रहे हैं? ठीक है, आपका क्या बाजी मसला? ठीक है, बैठो, बाहर बैठो आप। और किसका क्या मसला है? किसी के डॉक्यूमेंट मिल रहे नहीं, कुछ नहीं, क्या मसला है? ये भी क्या है? आपको कब बुलाए थे? 90वें महीने में बुलाए थे, 2 तारीख, आज बुलाया गया था। ठीक, आपका क्या खाला? हाँ ठीक है, ठीक है, आज का जो आपका ये पिछले महीने का है। 8-7 से रोज चक्कर मार रहा हूँ। चलेंगे, आपने स्लिप मोबाइल में है ना? आप बाहर रुक जाओ, आप करेंगे इंशाल्लाह। जी ये तो ठीक है ना, अभी बात किया ना मैंने उनसे। कहाँ गए हो? अभी मैंने मिलके बात किया ना उनसे, ये नाम का चेक करेंगे। मैं खुद यहाँ पर, मैं पत्रकार हूँ, मैं कल आया था, मगर यहाँ पर कोई भी जो है तो बात करने को तैयार नहीं है। लोगों को सिर्फ बताया जा रहा है इधर जाओ और उधर जाओ। आपका अगर ऐसा मसला है, आपको अगर भेजना है, आप लिखित में दो कि यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा है, यहाँ ये डॉक्यूमेंट नहीं चल रहे, आप वहां से जो है तो सबमिट करो। आपका क्या है अभी ये मसला? कहाँ के है? कल आए थे ना तुम? स्लिप ये मोबाइल में है क्या? मैं बुलाता, आप गर्दी मत करो यहाँ। उनको मसला अगर गर्दी का है, गर्दी मत करो, साइड में हो जाओ, मैं यहाँ चेक करके आपको बुलाता हूँ, सबके चेक करने। आपका क्या मसला है? 9वां महीना, 1 महीने से राउंड मार रहे आप। ठीक है, अभी अच्छा हो गए। मेरे पास जिसके स्लिप है वो बाहर चले जाओ, मैं बात करता हूँ। मैं भी यहाँ पे सिस्टम में चेक करता हूँ। देखो अब खाला, आप लोग 6 महीने 8 महीने 4 महीने से राउंड मार रहे, तो अब वो साहब आए तक, अब वो साहब 15 मिनट आने को है, उनसे भी मिल लूंगा। इनका क्या सिस्टम है? क्या है आपका, बोलो क्या होगा भैया? आपका क्या मसला है? हाँ, क्या हुआ? डॉक्यूमेंट दे दिए थे आपने यहाँ? ये बॉन्ड मंगाया उन्होंने? चिट्ठी कहाँ है वो? अच्छा, तो ये बनाओ बोले थे। अब ये कहाँ सबमिट करने का इसको? अच्छा रुको, आप लेकर जाना भी। हाँ, वैसा अब जाना नहीं। आपने दिए मेरे को, किसके नाम के? अनस, क्या नाम है? अब्बास शेख। ठीक है, मैं आवाज देता हूँ, बैठ जाओ आप वहां पे। खाला बैठ जाओ। जब आप 8 महीने 6 महीने चक्कर मारे, जरा 1-2 दिन आप परेशानी उठाओ, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। आपका क्या मसला है? क्या चेक करने का है? डॉक्यूमेंट यहाँ जमा कराए हुए, स्लिप भी लगी हुई है। ठीक, अच्छा बैठ जाओ। उनका सिस्टम स्लो चढ़ा, उनको गर्दी मत करो। एक एक को बुलाएंगे, एक एक का काम होकर जाएगा। अच्छा, यही पहले नंबर पे आप खड़े रहो। फिर क्या मसला है इसका? देखो, अच्छा सिस्टम चालू हो, अच्छा साइट चालू हुई। लो इधर से खड़े रह के। साइट चालू नहीं है अभी, साइट चालू नहीं है। साइट चालू नहीं है। इसमें होंगे तो चेक करने का उसके तारीख के बाद नहीं। हाँ 15 साल।
नाही मोबाईल दिसत नाही गव्हर्नमेंट सेंटर चाल झाले का आप ये इनका भी बर्थ सर्टिफिकेट का मसला आपने सबमिट किए और बॉन्ड वगैरह दिए आपने बॉन्ड वगैरह सब दिया आता आपल्याकडे नवीन नियम आलाय की जी आर बाहेर लावलाय त्या हिशोबाने एका वर्षाच्या आतल्याच आपण सर्टिफिकेट देतो एका वर्षाच्या आत असतं तुमचं बाळ तेव्हा आपण सर्टिफिकेट देतो तुमचा बाळाचा जन्म 2022चा तुम्हाला तिकडे जायला लागेल कलेक्टर ऑफिसच्या पाठीमागं तुमचं सर्टिफिकेट तिकडेच भेटेल तुम्हाला आमच्याकडून एनओसी भेटेल एनओसी 14 नंबरचा फॉर्म 10 नंबरचा फॉर्म आमच्याकडे तुम्हाला स्टॅम्प भेटेल स्टॅम्प बी घेऊन तिथे जायचं सर्टिफिकेट तुम्हाला तिथे भेटून जाईल आणि आता ज्यांना आमच्याकडून घेऊन गेले 2022 ते आमचे कॅन्सल करणं चालू आहे तुम्ही जाऊन तिकडे बघू शकता बनलेले ते कॅन्सल करणं चालू आहे सर्टिफिकेट तुमच्या फायद्याचं नाही सध्या ते आता बनलेले पण असेल तर ते ऑलरेडी 3 वर्ष झाली बरोबर का आलो होतो ना 1 महिना पहिले बनलो ऐका मला तुम्हाला सर्टिफिकेट ओरिजिनल पाहिजे का डुप्लिकेट पाहिजे मग तुम्हाला कलेक्टर ऑफिसला जायला लागेल इथून तुम्हाला आमचा डिपार्टमेंटचा स्टॅम्प भेटेल शिक्का भेटेल 10 नंबरचा फॉर्म भेटेल ते जाऊन तिथे जमा करायचा पुढे एटीएम ऑफिसला जाऊन जमा करायचा तिथे सबमिट फॉर्म तिथे तुम्हाला सर्टिफिकेट भेटून जाईल सर्टिफिकेट भेटेल तुम्हाला ओरिजिनल सर्टिफिकेट तिथेच भेटेल आपल्याला फक्त तुम्हाला 25 भेटेल जेवढे तुम्ही वैतागले त्याच्यापेक्षा जास्त आम्ही वैतागले पण पहिले काय होतं आई वडिलांचे आधार कार्ड एक डिस्चार्ज कार्ड आणि फॉर्म भरून बस संपलं एवढे डॉक्युमेंट लागत होते पहिले तुम्ही एवढे दिले बरोबर आहे का सगळ्यांचं एवढं दिलं ना तर आम्ही खूप वैतागलो याला आता बॉन्ड है नोटरी है 14 नंबर का फॉर्म है तुमने डेट दी जो हमारे को सुनो मेरी बात अभी तुमने जो डेट दी अभी हमने आज से 3 महीने पहले फॉर्म भर के ये क्या इन्हें भी देखो अभी 3 महीने पहले फॉर्म भर के गए आज अभी तुम बोल रहे हो वकील के पास जाके नोटरी बनाओ तो वकील के पास जाके उसको हमारे को डिस्चार्ज कार्ड लगेगा ना डिस्चार्ज कार्ड नहीं लगता तुम्हारे अब वकील मांग रहा ना नहीं मांगता अभी बाकी लोग डिस्चार्ज कार्ड मांगो ओरिजिनल डिस्चार्ज हमारे पास जमा है डिस्चार्ज कार्ड नहीं लगता भैया उसका कारण क्या लिखना है उनको वहाँ टाइप क्या करना है फिर उनको वो बताओ ना कि भाई उनको वहाँ कारण क्या है ये 2.5 साल 3 साल हो गए तो उनको वहाँ कारण बताना पड़ेगा ना कारण कैसे कारण बताना पड़ेगा वहाँ लिखना क्या है फिर मेरे को लिखना वैसा तो महानगरपालिका में इसकी नोंद हुई वाली नहीं है अच्छा ना ही हमने जन्म पत्रिका सर्टिफिकेट घाटी से लिया वाला तो हमको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए बस उसमें मेंशन करने का कोई कागज बॉन्ड भी नहीं करने का बॉन्ड भी करके लाया पहले बॉन्ड करके लाया तो नोटरी करके लाया 10 नंबर 12 नंबर फॉर्म भरा बाद में फिर मैडम के बात दिया मैडम लिख के दे 8 दिन में फोन आएगा बोले आपको तो आज महीना हो गया तो फोन नहीं 5 बार में आके गया सर्टिफिकेट आपल्याला होणार नाही तो मैडम मला काय म्हणे आता तो अजून तुम्हाला काय सांगते सर्टिफिकेट आपल्याला गर्दी मत करो बाहर रुको मैं अपने लोग बाहर रुको एटीएम ऑफिसला सर्टिफिकेट तुम्हाला भेटेल आता पावतर जाते मला पावतीवर नाही तुम्हाला डॉक्युमेंट आम्ही तुम्हाला काढून देऊ यही बताना मुझे जो डॉक्युमेंट दिले का त्याला नोटीस दिली का तुम्ही हो स्टॅम्प मारू तुम्हाला स्टॅम्प दिली कसा तुम्ही घाटीमध्ये येऊन गेले तुम्ही घाटीमध्ये येऊन गेले म्हणून तुम्हाला पुरावा लागेल ना बैठना है तुम्हाला पुरावा दिला आम्ही यहाँ पर सर उन्होंने तो बता रहे सब डॉक्यूमेंट 10 नंबर फॉर्म वगैरह सब सबमिट कर दिए बता रहे कौन अभी आपने सब सबमिट किए बड़े 10 नंबर फॉर्म भी भरे और फॉर्म सबमिट केला हो 10 नंबर 12 नंबर 10 नंबर दाखवा मॅडम कडे जाऊ स्टॅम्प मारला स्टॅम्प मार पुढे मॅडम कडे कोणत्या मॅडम चला चलो गर्दी करू गर्दी मत करो गर्दी मत करो एक दिन होता ते फॉर्म द्या त्यांना त्यांचे डॉक्युमेंट्स असल्याशिवाय आपण पाठवू नाही शकत त्यांना एसडीएम कल्याणी मॅडम कडे जातो चला कल्याणी मॅडम कडे चला कल्याणी मॅडम कडे मैडम छुट्टी पे अच्छा उनको मालूम रहेगा उन्हें कहा भेजी देखो इनसे बॉन्ड लिए वाला है 10 नंबर का फॉर्म भी ले जी तो ये लेते ये खुद भेजते पर्सनली इधर से डिपार्टमेंट के रोज जाता है वो बिल्कुल किसको गाड़ी ज्यादा रही तो बोलता हम खुद जाते तो कुछ लोग खुद लेके जाते हैं कुछ लोग तुमचा स्वतः ते घेऊन जाईल अच्छा यहाँ से सबमिट हो गया जब वो कंफर्म होना हाँ सबमिट होगा ना फिर यहाँ फिर से इनको मैसेज नहीं आया ना मैसेज नहीं आया बाद रजिस्ट्रेशन का में मैसेज नहीं आता रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट तुम्हारा सर्टिफिकेट तैयार है बोलते तुम्हारे को मैसेज आएगा वही बोल रहा तो यहाँ से सबमिट हो गया तो आगे का प्रोसीजर होगा अब यहाँ कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ सबमिट हुआ नहीं यहाँ से कंफर्मेशन सबमिट होगा ऐसे अभी यहाँ कब हो एंट्री रही है अपने पास तुम्हें कभी एंट्री रहती है अपने पास ये रिकॉर्ड रहता है अपने पास रिकॉर्ड होगा ना हाँ रिकॉर्ड रहता है हर ना चीज का रिकॉर्ड आता है ना मैम रिकॉर्ड रहता है ना अब ये इसका रिकॉर्ड चेक करो वो मैडम छुट्टी पे है हाँ अब उसके बाद दोनों अब छुट्टी अगर 10 दिन 15 दिन या महीना भर होंगे तो काम तो नहीं रुक सकता ना ऑफिस के अंदर योगेश इनवार्ड का रजिस्टर ले उदय शंकर के पास ले ना एक मिनट इकडे इनवार्ड रजिस्टर आहे का आपल्याला
पेंटिंग तुला पाठवलं आपण हे वाले हे कोणाचे नहीं तू यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन किसने तालमेल नहीं हो रहा, मैडम एक बोलते, सर एक बोलते, दूसरे एक बोलते, अपने को समझ में नहीं आता क्या करना। अब पूरा काम धंधा छोड़ के आना पूरा तो बहुत मुश्किल है ना। मैं वहाँ पे ये लोगों के लिए वहाँ बैठा था, आपकी बात सुना, आपकी बात को समझा कि आपने बोले मैंने 12 नंबर फॉर्म भी भरा, 10 नंबर फॉर्म भी भरा। ये पहले आपको भेज दे रहे थे वो फॉर्म भरो बोल के, आपने बोले मैंने भर दिया, वो नोटरी भी कर दिया। सब करने के बाद आपका काम नहीं हुआ, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ चल के आया। अब आप जो भी मसला है चेक करेंगे, रिकॉर्ड में चेक करेंगे, रिकॉर्ड से पता होगा ना आपका वहाँ जाने के बाद आगे का प्रोसीजर होगा। अगर वहाँ रिकॉर्ड पहुंचा ही नहीं तो मैसेज कहाँ से आएंगे, आप इन्फॉर्मेशन का मैसेज कहाँ से आएगा कि सर्टिफिकेट बन गया बोल। वो मैडम के हाथ में दी वाले तो क्या नाम है मैडम का? मैडम का नाम कल्याणी मैडम। कल्याणी मैडम, कब से आप छुट्टी पर हो? आज ही छुट्टी पे। तो कल रहेंगे? कल रहेंगे ना। आप एक काम करो, आप इतने दिन से मार रहे चक्कर, आप कल आ जाओ, मैं भी आ जाऊंगा आपके लिए, मैं भी आ जाऊंगा यहाँ पर। कल मैं यहाँ पर आया था, कल आप नहीं थे क्या थे मुझे पता नहीं है, लेकिन अपने ऑफिस में डिसिप्लिन नहीं है। आप मेरे दुश्मन नहीं है, आप भी नहीं है, मेरे को आपको कोई कैमरे के सामने नहीं लाना है कि आप लोग कैमरे के सामने आकर जो है तो मेरा वो हो जाएगा। आप लोगों से हमको मालूम है, आप लोग कोऑपरेट करते, आप लोग पब्लिक का काम करते हैं। पहले कैसा था अपने पास, खाली माँ बाप के आधार कार्ड थे, हाँ, और एक ओरिजिनल डिस्चार्ज कार्ड था, और एक सादा फॉर्म भर के दे देता बस, इसके अलावा कुछ नहीं था। उसमें जब एक किट सुमैया आया अपने पास, इनको भी बेटा जब बांग्लादेश का लफड़ा हो गया बराबर है, तो उसमें सब पूरा रिकॉर्ड चला गया। तो इसलिए 10 नंबर फॉर्म, 14 नंबर फॉर्म, नोटरी, ये क्यों लग रहा है, 1 साल के अंदर का हुआ तो अभी अपने पास। तो पहला कैसा 20 से लेके 25 तक अपने पास था, 2020 से लेके 25 तक गया था, अभी अपने पास नहीं है। 19 का महानगरपालिका में अपने पास अभी करंट का है 25 का। अरे भी आपने जैसा गिरीश सुमैया का नाम लिए, मैं उसके तहत आपको एक बात बताता हूँ। कल यहाँ पर एक मसला ये हो गया था, एक भाई ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, ये देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। उनको क्या किया, ये ओसी है ना, ये ओसी कब दिए जाती है, जब मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए यहाँ क्लियर हो गए। एक मिनट, तो ये जो है क्लियर हो गए। अब उसको क्या किया पता है, मतलब उसने राउंड मार रहा, चक्रा मार रहा, सागर बोल के नाम है उसका, उसने बोला मेरे को ओरिजिनल मेरा दे दो। क्या बोला उसने, मतलब ओरिजिनल क्या चाहिए, उसने उसकी ये स्लिप ले लिए, यहाँ पर स्लिप ले ली उसकी। अच्छा, ओरिजिनल अब ये जो जमा किया था ये भी अभी वैसी प्रॉब्लम है। देखो इनका, इन्होंने स्लिप देने के बाद इनको वापस दे दिए। सुनिए ना, सुनिए मेरे बात आगे सुनिए। वो डॉक्यूमेंट जब रिकॉर्ड में से निकाल के दो, बोले वो रिकॉर्ड मिल रहा नहीं, वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, हालांकि देकर 1 ही महीना हुआ वो बंदे को, ऐसे ही सबमिट किया था ओरिजिनल। तो अब जब आप बता रहे हैं कि जैसा सरकार के तरफ से गिरीश सुमैया का जैसा आपने नाम लिए उसके ताल्लुक से बता रहे, तो आप यहाँ पर इसको क्या रद्दी समझते हैं क्या? वो चीज आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है ना? रिकॉर्ड है ना, है अभी इसके ऊपर इनवर्ट नंबर डालने वाला है, हमारे यहाँ का स्टैम्प है, ये हो गया ना। ये वापस दे दिए, ये वापस क्यों दिए आपको, क्यों दिए, रीजन क्या है? ये उधर कलेक्टर ऑफिस में आपको जमा करने का है, ये 2000 पैदाइश कब की, इसकी 2020 की। अच्छा, अभी आपके पास बनता नहीं, अगर ये 25 का रहता तो आप दे रहे, इनको नहीं, आपको सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। हाँ, तो यही पूछ रहे थे कल यही पूछ रहे थे, कोई बात करने को तैयार नहीं था। तो आप वही पूछ रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ बार-बार। नहीं, अगर ये 25 का रहा या अभी 2020 का है तो 20 का आपके पास बनता नहीं, ये आप कलेक्टर ऑफिस में जाके बनाना पड़ेगा। अगर ये 25 का रह रहा तो आपको यहाँ पे बनाए, आपको ऐसी पर्ची दे रहे और 1 महीने बाद आपके पास जो है तो 1 साल के अंदर की एंट्री का आपके पास होता, फिर ये क्यों वापस दे रहे, ये क्यों भेज रहे कलेक्टर ऑफिस में? तुम ये बताओ, ये इसमें डेट क्या है, पैदाइश 14/6/2024, तो ये क्यों नहीं दे रहे तुम, ये बोलो। 1 साल होगा ना इसको, कैसा हुआ? ये एप्लीकेशन की डेट देखो, तुमने रिसीट कितने तारीख को दिए वो देखो, 14/6/24, हाँ कितने होते हैं, 11 महीने, फिर हुआ 1 साल, इसको वापस भेजे। वही तो वापस क्यों भेज रहे उसको, कलेक्टर ऑफिस में लाओ बोल के बोला। ये दो मेरे को सर्टिफिकेट बना के बताओ, इसको ये बनाने को भेज रहे हो तुम, रिक्शा ड्राइवर को, गरीब लोगों को तंग कर रहे। हमने तंग करते, अरे फिर तुम ये कहीं को मंगाए तुमने, इतना ये लिख के दे रहे, एंट्री नहीं है, तुमने एंट्री लिए नहीं, तुमने, तुम्हारी प्रॉब्लम है वो, ये क्यों दिए उसको, ये बना के तुमने, ये क्यों दिए लेटर? देखो 1 साल के अंदर का हमारा एप्लीकेशन है और ये ऐसा उनको भेजते रहे, गरीब लोग है, कहाँ से जाइए कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ पे 18 डॉक्यूमेंट मांग रहा हो, 18 डॉक्यूमेंट तो इनका बोल रहे हैं क्यों? लेकिन 1 साल का अंदर रहने के बाद तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? हमको इशू करके तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने जो है तो मिसमैच करे या तुम्हारी जो भी है, तुम एंट्री लो उसमें, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन विद इन पीरियड है और विद इन पीरियड होने के बाद तुमको इशू करना कंपलसरी है।
अगर तुम ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? काम क्या कर रहे? तुम्हारी रिसीव्ड है हमारे पास। हेलो वालेकुम सलाम। हाँ, तेरा क्या मसला है? क्या बोल रहे हो? वो तो बॉन्ड बना बोल रहे 3 हाँ, महीने इसका क्यों बॉन्ड बना बोल रहे हैं? ये तो अभी जनवरी का पैदा हुआ हुआ है। इसका बॉन्ड बना 25 कीजिए वो तो ये तो पैदा जनवरी का हुआ हुआ है। अरे ये एक मसला नहीं है, ये देखिए मेरे हाथ में वही मसले है, पूरे वही मसले है। ये भाई ने अभी कॉपरेट किए, इन्होंने जो बताना था बताए। कल यहाँ मैं आया था, कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। अब यहाँ पर बता रहे ये तो 6 महीने 4 महीने 3 महीने 2 महीने वाले ये जितने भी मेरे हाथ में है ना वही है। ये तो 25 है ना, इनको भी हिरासमेंट किया एज पर रूल 1 साल के बाद का हमको नहीं मिलता, यहाँ से मालूम है हमको। लेकिन जो 1 साल के अंदर का उसको क्यों बॉन्ड मंगा रही है? इसको क्यों मंगा रहे? वो भी अभी हुआ, वो भी अभी हुआ। ये जो चेंज हुआ ना अभी जून से हुआ, नहीं तो यहाँ पर आपको पुराना रिकॉर्ड भी नहीं मिल जाता था। अरे भाई वो जून से चेंज होने वाला है। जून से तो आपने अब 4 महीने लेट हुए ना आपको, तो करके नोटिस लग रही, बॉन्ड नहीं मांगा रहे आपको। बॉन्ड किसने मांगा? क्या लेट हुआ है 4 महीने? 4 महीने लेट क्यों हुआ आपको? मतलब जनवरी पैदा होती ना, हमें एप्लीकेशन दे देना उसी दिन। अभी सुनो, अभी आपने क्या बोला? अभी पैदा होते एप्लीकेशन देने का। अभी वार्ड नंबर 30 में जाने का, वार्ड जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ पे 2 जन बैठे वाले डेथ सर्टिफिकेट। अभी जैसा बच्चा पैदा होगा वहाँ पे उसकी एंट्री देना चालू है तुरंत जगह पर। बोला आज बच्चा होगा, आधे घंटे में उसकी एंट्री लगी हो जाती है। अच्छा, अभी ऐसा चालू होगा, अभी होगा। लेकिन अभी होगा। ये जनवरी का तो है ना, 1 साल के अंदर ये का जो है। 25 का चाहिए, लेकिन पहले महीने में था ना, आपने 5वें महीने भरे। अच्छा। तो 4 महीने लेट हुआ ना, चलो 3 महीने लेट हुआ ना, लेट 1 हुआ साल के हुआ। अंदर तक तो कर सकते नहीं हैं, नहीं, कैसे अरे लेट होगा? देखिए, अरे आपने एप्लीकेशन भरने को 3 महीने ये लेट बात- भरा ना। ये बात समझिए। अरे जब कानून था क्या जनवरी में? कानून तो ये है कि 1 साल के अंदर एंट्री करना है। तुम ऐसा कुछ भी नवा निकाल नवा कैसा निकले? वो जिया सामने लगा वाला पड़ो आप। कैसे पैदा होती है? क्या बोलना है 3 महीने के अंदर निकालना हाँ। करने के बाद। अरे बच्चा 1 महीने के अंदर बच्चा घाटी में पैदा हुआ ना, एक महीने का। लेकिन ये घाटी में पैदा होगा हो ना, ना, तो घाटी में एंट्री हो रही ना उसकी। तो तुम्हारे इसमें डिस्चार्ज कार्ड दे रहे ना हम साथ में। डिस्चार्ज कार्ड दे रहे हैं, आपकी बात बराबर है। अच्छा, हाँ। आप जो बोल रहे डिस्चार्ज का सबको कंपल्सरी देते तो हैं। अभी इसको क्या है ये बोलो, जनवरी वाले को क्या है? तो इसको सर्टिफिकेट मिलेगा ना। हाँ, फिर इसको उसके जो लिए- सर्टिफिकेट जनवरी का है क्या, हाँ। इसको सर्टिफिकेट यहाँ से ही मिलेगा। हाँ। जो तारीख दी थी ना, वो तारीख को समझो नहीं मिला, तो 2-4 दिन ऊपर होंगे। तो बॉन्ड कहीं को मंग रहे हो? बॉन्ड नहीं मांग रहे हाँ। आप, बॉन्ड किसने मांगा? नहीं, ये मांगे ना, इधर देखो ना आप, बॉन्ड नहीं मांगे ना। देखो ना लगे हुआ है ना बॉन्ड। ये लास्ट में देखो तुम मेरा दे दो, मेरा एप्लीकेशन। बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है, नोटरी है। कोरे कागज पे करे आपने घोषणा पत्र पैसे तो घोषणा 80-100 पत्र रुपए 100 रुपए लेके। बॉन्ड है क्या? बॉन्ड नहीं, बॉन्ड भी नहीं बोले अपन। बॉन्ड कोरे पे करो कागज मत करो, 100-150 क्या टाइपिंग के तो खर्चा है। घोषणा पत्र में क्या लिखा आपने कभी अभी तक सर्टिफिकेट निकाली नहीं ना, घाटी से सर्टिफिकेट निकाले ना, महानगर पालिका में इसकी नोंद है, तो हमको सर्टिफिकेट दो ऐसा अपन इसमें लिखा है घोषणा पत्र में। अच्छा, दूसरा कुछ गलत है क्या? ऐसे घोषणा पत्र मांग रहे क्या वो? तो कंपल्सरी, हाँ गवर्नमेंट की मर्जी नहीं है। देखो तुम्हारे को जितना तकलीफ हो रही है उससे ज्यादा हमारे को तकलीफ हो रही है। पहले 3 डॉक्यूमेंट थे, हमारे को भी आसान था। कौन आया, ये तारीख थी, हाँ ये बिल्कुल। ये इसको सिर्फ घोषणा पत्र होना मेरे को एक बोलो, एक मेरी बात सुनो, आप मेरे दुश्मन है यहाँ पे? नहीं। क्या कोई मेरा हमारी पहचान का है? कोई पर्सनल नहीं है हमारी, जो है तो तुमको जो पोस्ट दी गई उसकी पोस्ट पे हम बात कर रहे हैं तुमसे। मैं तुम बाहर सड़क को चलने वाले से थोड़ी बात नहीं करूंगा। कर सकते बात, तुमसे बराबर है करूंगा। ना। तो अब हम ये बात बोलो, करूं आपको। ये इसमें तुमको घोषणा पत्र होना, हाँ, और ऐसे कलेक्टर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है ना उसको कुछ। काय को ये हाँ, ठीक है। और और ये बना देता ये है। 1 साल के अंदर एंट्री है इसकी। अब इसका क्या है? इसका डॉक्यूमेंट क्या है पूरे? वो ये सब तुमने बनाने लगा है ना हमको ये। इधर दे दो। नहीं वही है ना। हाँ, ये सब तुम हमको मंगाने लगा रहे, एंट्री नहीं है बोलते। वो घोषणा पत्र बात करता हूँ, अब बात कर क्यों क्यों 1 साल के अंदर का तूने बना, ये एक मसला बना। वो मसला सॉल्व हो गया आपका 25 का। हाँ, एक मसला सॉल्व हो गया, एक मसला 25ला, म्हणजे 11 महिन्यात, 11 महिने झाले. तर यांना का पाठवतो आपण तिकडे एचडीएम ऑफिसला? कारण एका वर्षाच्या आत त्यांनी सबमिट केलं ना, त्यांच्याकडून 1 वर्षाच्या आत सबमिट केलं, लेट आपल्याकडून झाला, तर हे आपल्याकडे सर्टिफिकेट बनल का? हे जे प्रॉब्लेम आहे ना, हे प्रॉब्लेम त्या टायमाला जे इंचार्ज होतं त्यांच्याशी डिस्कस करावं लागेल तुम्हाला. अच्छा, जे टायमाला इंचार्ज होते त्या 5 मेला त्या टायमाला कोण होतं इंचार्ज त्यांच्याशी तुम्हाला चर्चा करावं लागेल. त्यांच्याशी चर्चा करायला लागेल. कौन थे आपको नहीं पता इंचार्ज? त्या अगोदर कोण होतं? मीच माझी मॅडम नाव आहे आपले विषय मॅडम. यहाँ पे सब नवे आए क्या सर? मैं नहीं, किसी से बात कर रहा हूँ, मैडम भी आप भी। ये डाटा ऑपरेटर है, सब नए आए वाले. अच्छा, 1-1.5 महीना हो गया. हाँ वही पूछ रहा हूँ. सही बात. आता 2 मिनिटं बोलू का मी? हाँ बोला ना.
बाळाचा जन्म 14/6/2024 ला, तुम्ही 11 महिन्यात फॉर्म भरला 5/5/25 ला, तुम्हाला तारीख दिल्या गेली 4/8/2025. 9 जून 2025 ला आमच्यावर समिती बस होती. समितीचे 4 लोक उपसंचालक डिपार्टमेंट पुणे इथून आमच्यावर, ऐकून घ्या माझा, समितीचे 4 लोक आमच्याकडे आले, त्यानं ऑडिट केलं. ऑडिट मध्ये 10 तारखेला किरीट सोमय्या आले. कोण? किरीट सोमय्या, जे बीजेपीचे सध्या केंद्रीय मंत्री, ते इथे आमच्याकडे आले. ते आल्याच्या नंतर त्याने मीटिंग घेतली 20 मिनिटं. त्याने सांगितलं की बाबा हे जे 1 महिन्याच्या वरती आणि 1 वर्षाच्या वरती बाळाचा जन्म झालाय, 1 महिन्याच्या वरती आणि 1 वर्षाच्या वरती, त्यांना कंपल्सरी एसडीएमचा आदेश पाहिजे, आदेश. मग त्यानं 22 तारखेला मीटिंग घेतली इथं जिल्हा कलेक्टर ऑफिसला. त्यांची मीटिंग मध्ये त्यानं पीपीटी काढली. पीपीटी मध्ये ते आदेश आले आम्हाला की ह्याप्रमाणे तुम्ही ज्यांचे 1 महिन्याच्या वरती फॉर्म तुमच्याकडे आलेले आहेत किंवा 1 वर्षाच्या वरती आले त्यांना तहसीलला 1 वर्षाच्या वरती तहसीलला पाठवा आणि 1 महिन्याच्या वरती एसडीएम ऑफिसला म्हणजे आपल्या बाबा पेट्रोल जे उपसंचालक ऑफिस आहे का जन्ममूर्तीचं, तिथे पाठवा. हे त्याच्यामध्ये फॉर्म आहे. तुम्हाला तारीख दिली 4/8ची, पण आम्हाला माहित नव्हतं त्यावेळेस आणि ये जीआर सुधा माहित नव्हता आम्हाला येईल म्हणून. 5/5 कब से लागू कर रहे ये भी तो एक रहता ना. जुलाई महीने में उन्होंने दिए हमको लागू कब से कर रहे आदेश. जुलाई महीने से लागू करेंगे. ये जुलाई का है क्या एप्लीकेशन? ये देखो आप पहले तुम्हारा एप्लीकेशन 5/5 का एप्लीकेशन है. हाँ, तो हमको कहीं लागू कर रहे हो? तुमको बोले तो सब आ रहे ना उसमें. जन्म मृत्यु देखो, कोई भी जीआर आता तो विथ इफेक्ट फ्रॉम रहता. लागू केव्हापासून होणार? घाटीमध्ये तुमच्या माहितीनुसार रोज महिन्याला 1415ची डिलिव्हरी होता आपल्याकडे. ऐकून घ्या ना तुम्ही, ऐकून घ्या मग मी माझं बोला. मी तुम्हाला स्पष्ट दिलं की तुम्ही शूटिंग काढा, मी काहीच प्रॉब्लेम नाही. फक्त प्रॉब्लेम काय याचा की आपल्याकडे घाटीमध्ये 1500 ते 1,500 समजा साधारण जन्म होतात. आपल्याकडे फॉर्म भरण्याची संख्या रोजची किती आहे माहिती का? 70 ते 75 फॉर्म येतात आपल्याकडे. त्याच्यामुळे आपण ही तारीख दिल्या जाते, कारण इथे एकच माणूस काम करत होता साहेब. किती? ह्या जन्ममूर्तीला 2020 पासून 1 फेब्रुवारी 2020 पासून एकच माणूस काम करत होता. आणि त्यामध्ये त्यावेळेस समितीने डायरेक्ट निर्णय घेतला की 1 महिन्याच्या वरती आणि 1 वर्षाच्या वरती जे बी सर्टिफिकेट आहे ते आदेश घेऊन यायचे आणि मगच अपलोड करायचे. त्याच्यामध्ये हा तुमचा फॉर्म आहे. तो तुमचा एकट्याचा फॉर्म नाहीये, सगळ्यांचे लोकांचे फॉर्म आहे. हमने भेज दिए थे तो इफेक्टिव फ्रॉम कहाँ से ऐसा दिए की याला लागू केव्हापासून करायचं हे निर्णय घेतला म्हणजे आता जेवढे भरलेले तुम्ही माझं निर्णय केव्हापासून तेच सांगते तुम्हाला, केव्हापासून लागू करायचंय. ठीक आहे, काय तुम्ही एक काम करा. आता याचे निबंधक आणि डीन हे 2 लोक आहेत. निबंधक म्हणजे एमएस ऑफिस मध्ये तुम्हाला हरबडे सर, आता हरबडे सर आहे सध्या, त्यांना जाऊन भेटा. बाकीच्या गोष्टी तुम्हाला जे आहे हरबडे सर बोलतील. म्हणजे आमच्या प्रमाणे जे तुम्हाला सांगायचे आम्ही तुम्हाला सांगितलं. आता तुम्हाला जे बाकीचे पुढचे प्रश्न आहेत ते निबंधक तुम्हाला हे करते, कारण याला निबंधक जोड. आप जो बता रहे ना, ऐसा कोई भी मीटिंग हो गई और ऐसा कर दो, ऐसा नहीं होता. जब कोई डिसीजन लिया जाता तो उसको कब से लागू करना ये लेटर में रहता. वो लेटर बताओ. ते सांगतो तुम्हाला. एमएस ऑफिसला सगळे लेटर, एमएस ऑफिसला तुम्हाला भी मीटिंग में डिसाइड हुआ तो वो ऐसा है की आतापर्यंत जेवढे फॉर्म आलेले आहेत त्यांना पण हे लागू करून टाका. एमएस ऑफिसला तुम्हाला जीआरबी भेटून जाईल, त्याचं पीपीटी भेटून जाईल आणि तुम्हाला कधी मीटिंग झाली लागू केलेलं आहे ते तुम्हाला पेपर एमएस ऑफिसला भेटून जाईल. ह्या सर्टिफिकेटचं काय करायचं? ते एमएस ऑफिसला तुम्हाला सांगून देतील ना, ते तुम्हाला काय काय तुम्हाला पाहिजे ना, त्याचे जीआर वगैरे पाहिजे ना, एमएस ऑफिसला भेटून जातील आपल्याला. त्याला आम्ही बिना जीआरचे कामच घेतले नाही हातामध्ये. अपने पास है क्या? वो वही ते सगळ्या ऑफिसला असतात, त्याचे एमएस ऑफिसला असतात ते. कारण काय आम्ही का तू मनाने काही काम करणार नाही. देखो मैं एक बात बताता हूँ, बोलो ना. ये कुछ बताते, आप कुछ बताते, मैडम कुछ बताते, वो ऑपरेटर जो बैठा वो कुछ. सर बोलो ना सर. 1 मिनिट. हो 13 एंट्री ते ऑगस्टचे मी टाकलं ना तुम्हाला. ते ये जो है तो ये जो आता टाकलं ना स्टील बरचे टाइप करून पाठवलं ना 13 एंट्री. मीटिंग कर लेंगे तो करे तो उसको कब से इफेक्ट करना ये बता. बिल्कुल तो ऐकायला तयार नाही. वो लोग ऐका नाही ते. त्यांना एमएस ऑफिसला जा म्हणलं. त्यांना एमएस ऑफिसला भेटा एकदा हरबडे सरांशी, आणि मग बाकीचं काय निर्णय होते तुम्ही घ्या म्हणलं तुम्ही ते. हा त्यांना सांगितलं मी, त्यांना कवर झालं सांगतो त्यांना की तुम्ही एमएस ऑफिसला जा, हरबडे सरांशी बोलणं करून घ्या. कारण वो तो मेरे को ये समझ में आ गया. चलो भाई 2 महीने 1 महीना बचा, साल हो गया. साल के अंदर ये तो अरे ये 1-1 महीने के अंदर आधी घेतला फॉर्म महिन्यालाच का म्हणे आदेश कशाला पाठवू लागले तुम्ही आम्हाला. आमचं फॉर्म मेरे पास जितनी स्लिप है ना ये पूरे स्लिप हुई है. और दूसरी बात है कि तुम इफेक्ट कैसे लगा रहे. अभी मीटिंग जिस दिन लिए ना
उसके बाद से तुमको पेपर डिक्लेरेशन करना है, सब नहीं, नहीं। पहुंचाना तो 4-8 ची तारीख देना घेतली. है. यहाँ से आगे जो तो ये तो डायरेक्ट पिछले वालों को भी लागू कर दे रहे हैं. हो. कुछ भी अपना लगाने से थोड़ी होता. अच्छा, इवन ये यहाँ पे पैदा हुए हुए ना घाटी में, घाटी में पहले तुम कहीं को उधर घोषणा पत्र मंगा रहे, उधर भेज रहे, एंट्री नहीं हुई बता रहे. हाँ, ये तो ऐसा कर तुमने पड़ता वैसे है, सर. डिक्लेयर करे थे कि हम 1 महीने के अंदर करते थे एंट्री. फिर उस चालेल टाइम चालेल सर, मैं सर वैसे भी लोग हैं, आप जैसा बता रहे हैं ना, वो प्रोसीजर करने के बाद भी उनका काम नहीं हो रहे, वो भी काम पेंडिंग में. ये इसमें भी है, कुछ रिकॉर्ड वाले बाहर रुके, मैंने उनको भी रुकाया हुआ है. कल एक आया था, मैं बोला सागर बोल के थे, उन्होंने 1 ही महीना हुआ डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उन्होंने बोले ठीक है नहीं हो रहा मेरे, ये डॉक्यूमेंट दे दो. मैंने जो यहाँ दिया आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो मुझे दे दो, मेरे को क्या करना है करें. उसको 1 घंटा सर पूरी फाइल ढूंढने को लगी, मगर वो डॉक्यूमेंट नहीं मिले. आप बड़े गिरीश सुमैया ने अपने ये जो है तो लागू किया, बीजेपी के नेता ने ये लागू किया, बता रहे आप ये. अब ये पेपर को आप रद्दी समझ रहे क्या? ये आपके स्टैम्प है, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड अगर मांगे तो वापस मिलता नहीं सर. 1 महीने के बाद भी आएंगे, ये मिलेगा नहीं सर आपके पास. मिलेगा ना. फिर मेरे पास वैसा भी है ना, एक सागर बोल के है हड़कों के. उनका नाम नहीं बोला, मैं आपको नाम बताऊंगा, आपको रिकॉर्ड बताता हूँ. बिल्कुल बताऊंगा मैं. आपने कॉपरेट किया, आपने अभी देखे, आपके रजिस्टर में देखे, वो मैडम का नाम बताया, वो मैडम से कल मिलेंगे. कल अगर वो रहेंगे तो उनसे मिलके बात करेंगे कि आपके टाइम में ये इनका मसला जो था वो हल करो. बात करेंगे, उनको मालूम है. सिर्फ ये बात करना है कि जो तुमने भी जो भी कानून बनाए होंगे तो लगाने के बाद 1 महीना या कुछ पीरियड देने के बाद उसको लागू किया जाता. बिल्कुल. पहले से लोगों को जो बच्चे 1 साल का रूल सबको मालूम है, पब्लिक को 1 साल का अगर रूल है उसके हिसाब से 1 साल के अंदर सबने भरे, और तुम अचानक आके बोलेंगे कि पैदा होते ही एंट्री करना था, तो ये कहाँ से पॉसिबल है. और फिर उसको दूसरे काम को लगा दे रहे. वहाँ पे वो 18 डॉक्यूमेंट मांग रहे, बच्चे गरीब लोग आए, कहाँ से करेंगे ये? 18-20 डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे ये? और फिर जबरदस्ती का खर्चा उसके पीछे अलग है, और आम पब्लिक नहीं कर सकती, उसको वकील हायर करना पड़ता, पेपर पब्लिकेशन देना पड़ता. और एक आदमी को 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा आ जा रहा, काम धंधा छोड़ के कहाँ से करेंगे? तो ये जो भी मीटिंग हुई है तो उन्होंने उसमें लिखे हुए कि ये देखना है कि कहाँ से है, उसके ऊपर फिर अपने को कुछ करना पड़ेगा कि कहाँ से लागू कर रहे हो, तुम कहाँ से लागू कर रहे हो. सही. पूरा डॉक्यूमेंट बना के भी तारीख नहीं मिलेगी सर अभी हमारी. अभी कहाँ जाना है फिर, अब क्या करना है? ये ऐसा बोल रहे कि वहाँ पे बात करो. अभी उन्होंने तारीख तो नहीं पूरे GR डॉक्यूमेंट सब उनके पास रहेंगे, तो आपको पूरा बता तो देंगे ना. आपके पास, आप इशू करने वाले, आपके पास एक सेट होना जरूरी है. एक पहली बात यहाँ होना जरूरी है. वही तो बोल रहे हैं हम तुमको कि तो एमएस आप ऑफिस में कब आना हमने आप ला के यहाँ पे प्रोड्यूस अभी भी हरबड़े सर बैठे वहाँ पे निबंधक, उनसे जाके एक बार बात कर लो तुम. साहब ये देखो, अभी ये कौन बोल रहा, गौतम वो बोलो ना. ये एंट्री करके लाओ, ये करके कौन भेज रहा हमको? आप लोग भेज रहे ना वापस. ये लोग भेज. आप लोग हमको बताओ कि आपके पास ऐसा है बोल के रूल. हम आप 3 जगहों पे भेजेंगे, वो जगहों पे नहीं मिलेंगे, तुम बोलेंगे हमने तो बोल दिए वहाँ जाओ. तो मतलब हमने इधर से उधर, उधर से इधर, इधर चक्कर मारते रहना क्या? आप सेट उपलब्ध करके दो हमको, और कब से लागू करें ये भी लग के बताओ हमको, तो उसके खिलाफ हम कुछ करेंगे. फिर बिल्कुल. स्टैम्प माला आपको थोड़ी कुछ बोल रहे हैं हम, हमको आपसे तो मालूमात आप बोल रहे हैं ना, तो हमको बताओ वो कैसे लागू करे, वो कैसा लगे. एक साल होगा हमने बरोबर टाइम विद इन पीरियड अप्लाई करे हुआ है, उसका हमको रिप्लाई होना बरोबर. उनको बुलाओ, उनको बुलाओ या फिर बोलो ना उनको. हाँ बात करो उनको, उसके असिस्टेंट को बात करो. बोलो यहाँ पर लोग परेशान हो रहे, बोलो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, बोलना आपने कि हम उनको बता सके. बताओ हमको एक कॉपी सेट तो हम पढ़ेंगे उसको क्या है. और अचानक ऐसे भरे हुए फॉर्मों को तुम लागू कर देंगे तो लोग परेशान हो जा रहे हैं. सही. टाइम हो जाएगा उनका, तो चले जाएंगे वो. क्या हो गया आपको? ये खाली सिक्का मार के जा रहे बस उन्होंने. फिर ये आपको फिर डेट, आपको क्या चाहिए बोलो? तो बर्थ सर्टिफिकेट होना बर्थ ना. सर्टिफिकेट मंगलवार या बुधवार के दिन आ जाओ बोलो ना. मतलब कम से कम 4 महीने से भटकती सर मैं भी. 2-4 दिन लगता है. फिर ऐसा थोड़ी पर हर चीज आज भी मैंने अपलोड किया तो आज भी तो मैंने अपलोड किया तो 2 दिन अपलोड किया. अरे सर 2 दिन क्या, मैं 4 महीने चक्कर मारे सर आपके. कल 1 दिन जब जाना, आना बाकी 3 जाना दिन आना छुट्टी है. जाना पूरे देखो, 3 ये दिन पुलिस में छुट्टी है देने गए, मैं क्या कुछ काम करने गई, पुलिस में जाने के मेरे को तो देने का से. फिर वही पुलिस को यहाँ देख से आप कितने डॉक्यूमेंट तैयार करना था? 15, 20, 25 डॉक्यूमेंट तैयार करने को लगा रहे सर आप. फिर बोले फिर तारीख पे तारीख दे दे रहे. तो मसला ये है कि जो बातें आप बता रहे तो आप काम करके देने वाले पब्लिक आपके पास आने वाली. आपके पास उसका पूरा सेटर को बुलाओ, सेट भी लो. आ जाओ ऊपर आ जाओ. में हमको क्या है उसको सूचना बर्थ पत्र सर्टिफिकेट लगाओ ऑफिस वो में. सब. हेलो, और ये ठहरेवर यहाँ से लागू हुआ वो उसमें लिखे हुआ रहना कहाँ से ऑफिस लागू में हुआ. आ जाओ ऊपर. आप लोग जो लगाने का कि भाई यहाँ से ये लागू हो गया, यहाँ से टैंक 1 साल का जो पीरियड है वो बंद हो गया, अभी यहाँ से ये लागू हो गया. ये सब चीजें लगाना, पेपर में पब्लिश करना, लोगों को टाइम देना. अभी RTO ऑफिस ने क्या करा
कि अभी ये प्लेट बनाना है। हाँ। उन्होंने हुआ था ना, क्या पेपर में डिक्लेयर हुआ, डिटेल पूरा होना, वो जीआर नंबर होना, पेपर में होगा डिक्लेयर, आपके पास होना ना, बताओ पेपर आपके कौन पास से प्रूफ दो? नहीं है ना, जो आप हमको बता रहे कौन से समझा रहे, पेपर में ठीक कब है हम हुआ, समझ वो गए, बता दो चलो। पब्लिक भी समझ गए, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड होना ना वो चीज का कि भाई हाँ यहाँ से आपके पास से हम सहमति से चले जाएंगे यहाँ से। कोई भी आपको यहाँ आपको भी परेशान नहीं करेंगे, ये लोग आपको परेशान करने के लिए नहीं आए और ना आप इनको परेशान करें, हम दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, हम वो नहीं बता। रास्ता निकालने का उसमें लगाओ ना, फोन लगाओ ना भाई, ऊपर वाले फोन लगाओ ना। सरला मी फोन केला होता, हा. सर आणि हारबडे सर हा. ते इंचार्ज आहेत आणि एमएस सर हा. दोन्ही पण आरएम ऑफिसला आता सध्या प्रेझेंट आहेत. अच्छा, तुम्ही तिथं जा, ऐका ना, ऑलरेडी त्यांच्यापर्यंत गेलेला आहे हा मॅटर, कारण इथं एवढं सगळं गोंधळ चालू म्हणल्यावर मॅटर जाणार नाही असं काही नसते. जी तुम्ही काय करा, एमएस सर आणि आमचे इंचार्ज सर दोघं पण आरएम ऑफिसला बसलेले आहेत सध्या. ठीक आहे, सरांना तेच बोललो मी, आता त्याच्याविषयी बोलणं झालं त्यांच्या दोघांचं. तुम्ही एमएस ऑफिसला जा, म्हणजे आरएम ऑफिसला जा आणि एमएस सरांना हारपडे जो आपका जो पावती है वो लो, और आपके पास जो है 24 का उसके ऊपर सोल्यूशन निकलेगा, समझेगा तो बनेगा नहीं, होना क्या मुद्दा क्या है वो तो समझेगा। चलेगा चलेगा। मैंने बात किया था, आप बोले 15 मिनट में आएंगे, वहाँ है क्या सर? मैं वहाँ जाता हूँ। चलो ना, जीआर निघेन ना दादा पहिले तर ते दाखवीन ना आपल्याला काढून. दाखवायला पाहिजे ना ते. ऐका ना जरा तुम्ही ते सूचना नका जीआर टाकू. के लिए ना आहे ते. त्यासाठी नका जरा ऐकून घ्या काय चालू आहे मग बोला. मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को उन्होंने बताया एचओडी भी वहाँ बैठे हैं और सुन ना आरएमओ भी बैठे हैं। आरएमओ बैठे वाले, आरएमओ से कुछ संबंध नहीं आपला, आरएमओ आपका आपको जानकारी आरएमओ को मालूम नहीं, आप लोग को जो जानकारी देगा वो सुप्रिटेंडेंट है जोशी मैडम, वो अभी छुट्टी पे है, मैं उसको लगा तो उनसे बात करके रहता, वो कब आ गया, अगर वो बोले कल आते तो मैं आपको कल बोला था, आप कल आ जाओ, तो आपको ऐसे ही चक्कर मारेंगे सब आपका, मैं भी कल आएगा। हाँ मैं वही बात चल रही है यार, नहीं बात कर आरएमओ छुट्टी पे है कि आरएमओ एडमिनिस्ट्रेटिव छुट्टी पे है? एडमिन छुट्टी पे। अच्छा, और चार्ज उनके पास है? हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ। ये इंचार्ज है क्या? हाँ, वो मेन इंचार्ज है। और कल नहीं रहे तो 100 कैसा सुप्रिटेंडेंट कल लगा रहे हैं। एक्सटेंड हो सकती है, नहीं हो सकती, वो तो अलग बात है, इशू है, छुट्टी पे है बोल रहे तो कल नहीं तो परसों तो रहना है ना, लेकिन अभी बात आएंगे अभी ना। इनसे करके फायदा है कि इंचार्ज है, हाँ उनसे ये बात बोलेंगे, कर वो रेगुलर जो चार्ज है इसके हाथ में उनको हम तो बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही ना। यार ये भी इसलिए इन्होंने बोल दिया मैं काम में है, सुन के फायदा नहीं है। 1/1/2025 ते 5/2025 स्थगित कालावधी केंद्र शासनाच्या GRS पोर्टल नोंदणी करण्यात आलेला जन्म मृत्यू घटनेची संख्या निहित माहिती जोडलेली आहे। कब से आगा अभी तुम देखो 1/1/25 ते 5/31/5 तो उसमें नहीं बैठता, ये इसमें नहीं बैठता, ये आपला GR इसके अलावा तुमको मैं प्रिंट निकाल के देता हूँ। वो नहीं बैठा क्या? 4 महीने नहीं पहले हाँ ये बैठता नहीं, अभी जो ये ना ये नहीं बैठता। ये देखो अब ये कब डाले अपन ने? 5/5 को इसमें क्या बात है तुम्हारे को 31/5 ये क्या आएगा 1/1/2025 1/1/2025 से 31/5/2025 उसमें आ रहा क्या नहीं आ रहा वो। अरे ये पैदा कब हुआ? 14/6/24 को अपन कब दे रहे उनको 1 जनवरी से लेके 1 तारीख 2025। हाँ 1 जनवरी हाँ 1 मिनट 1 जनवरी पहला महीना 1 तारीख 2025 वो नहीं बढ़ता, उसको लगेगा जो उधर ही बनेगा। और दूसरा ये वाला क्या होगा तुम्हारा एक मिनट ये देव ना, ये step by बनेगा step बोला बात ना, ये बनेगा उसको अपने बात तो पास। करने दो यार। ये तुमने नोटिफिकेशन सब करके देना, इसको तुमको सिर्फ स्वयं घोषणा पत्र स्वयं घोषणा पत्र देना है, लाएगा देने बस का है। बस स्वयं घोषणा पत्र दो, तुम्हारा क्या सर्टिफिकेट बोलते हैं बनेगा। स्वयं घोषणा पत्र का फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट कैसा है मतलब तुम्हारा कि घर में पैदा हुआ? नहीं घर में घाटी में पैदा हुआ उसका सर्टिफिकेट अपन ये जोड़ रहे तुम डिस्चार्ज का जोड़ रहे ना घाटी का नोंदनी ने की ये नहीं। है हाँ ये देखो ये बने वाले है ना, इसमें स्वयं घोषित प्रमाण पत्र जोड़ने का क्या बोल के जोडणे का आजपर्यंत महानगरपालिकेत किंवा इथील कुठल्याही कार्यालयामध्ये बाळाचा जन्म घेतलेला नाही, जन्माची नोंद घेतलेली नाही, तरी मला मुलाची जन्मपत्र देण्यात यावे। बस ये देना है तुमको तो ये बस इश्यू हो जाएगा। इसका सर्टिफिकेट हो जाएगा, इसकी फोटो ले इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसकी फोटो ये जो आपने आज तक तुमने महानगरपालिका किंवा झोन येथे बात तो होन दो स्टेप से। तो खाली स्वयं घोषित प्रमाणपत्र लाके दो 2025 का है
पहला महीना ये सर्टिफिकेट यही बनेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये 3-3 महीने की तारीख क्यों दे रहे तुम बनाने ये को? तारीख दिए भी है ना 3 महीने पहले। ये देखो अभी 3 महीने में आपको नया रूल आ जाएगा। तो अब ये जो रूल आया है GR आया, तो ये तुम तभी बोल से आया ना। सुनो ये तुम क्या बोल रहे हैं, ये कितने तारीख को आया वो GR? 1 तारीख इसकी फोटो ले, 1/25 ये को। होगा, ये हटावा दे। ये ले तेरी पावती पकड़, उसकी फोटो ले। हाँ अब ये 5/5 ये GR कितने तारीख को आया ये बताओ। अब इन्होंने 3 महीने की तारीख दी है। ये देखो ये GR आपसे आप लागू कब हुआ, आप लोग को लागू कब हुआ? आया कब? 20/6। अब अगर तुमने हमको 15 दिन में दे दिए होते तो ये हमें इसमें घुसते थे क्या? 3 महीने की तुम तारीख दे रहे और 2 नए रूल आ जाएंगे, मतलब पब्लिक ने। तो देखो ये अभी नियम रूल आएंगे, आपके हाथ में क्या ये आपके हाथ में नहीं ना, लेकिन ये जैसा 3 महीने की तारीख दे रहे हो ना तुम, ये तुम्हारे हाथ में है ना। तारीख क्यों दे रहे अपन 3 महीने की? अभी जो पुराने कैंसिल भी कर रहे हैं, आपके पास रोज के 200, 300, 400 फॉर्म आते रोज बच्चे के, वो एक दिन में तो बनेंगे नहीं सबको। 50-50 तारीख 3 महीने की तारीख किसको बोलते? 3 महीने बोले तो कितना बड़ा पीरियड हो रहा? 90 दिन है ना। अरे 8-10 दिन सफिशिएंट हो गए, तुम्हारे पास उतना डाटा एंट्री करने वाले लोग है ना। डाटा है करने वाले लोग, कभी कभी साइड भी प्रॉब्लम होता है, साइड का मसला चालू आप लोग हमको भेजो। भेजता मैं इनको। प्रिंट देता हूँ प्रिंट भेज। और सर एक मिनट, अभी ये आपने तो देना, बताया मेरा नंबर ये दे 1 दो। साल का हो गया, ये 1-1 महीने 2-2 महीने वाले 5 महीने इनका मिलेगा सर्टिफिकेट आपके पास? अपने पास मिल जाएगा ना। हाँ ये घोषणा पत्र दो। देखो ये नहीं, नहीं, 2025 का है, इनको 100 घोषित प्रमाण पत्र देने का है और तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज आएगा, सर्टिफिकेट तुम्हारे घाटी से मिलेगा। तो 100 घोषित तो वहाँ से लाने का कलेक्टर ऑफिस से लाने का, यहाँ पे जमा करने का, ये सर्टिफिकेट तुम्हारा यही मिलेगा। बस अभी हो उतना ही गया। जमा करने बस। का ना, क्या और कुछ और स्वयं घोषित प्रमाण पत्र लाओ, यहाँ से हम तुमको 10 नंबर 14 नंबर फॉर्म देंगे, यहाँ से भरने का वो यहाँ पे जमा करने का, तुम्हारा सर्टिफिकेट यही मिलेगा 100% का। अब हो गया। अब कुछ लोगों ने वो भी किए हुए, ये खाली 25 का, जिन्होंने लोगों ने 23 की किए, 22 की किए। अभी क्या बता रहा है इनको, अभी भी क्या कर रहे हैं? अब मैं आ रहा जैसा ये लेकर अभी देखो ये कब का है? ये 23 का है, ये नहीं बैठ सकता। ये 23 का नहीं। ये बैठता नहीं। चलेगा वो ठीक है, ये देखो ये 25 का है, इसको भी लगेगा 100 घोषित प्रमाण पत्र, इसका सर्टिफिकेट यहाँ बनेगा। ये 23 का है, इसका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा यहाँ पे। ये भी 21 का यहाँ पे नहीं बनेगा। ये 25 का है, ये आपके पास बनेगा। ये 25 का आपके पास बनेगा। खाली इसको 100 घोषित प्रमाण पत्र लाके देने का, मोबाइल पे मैसेज आएगा, मोबाइल मैसेज आएगा, सर्टिफिकेट लेने को आ जाएगा। सर्टिफिकेट कहाँ से लाना है इनको? सर्टिफिकेट नहीं लाए, सर्टिफिकेट अपन देंगे इनको। अच्छा यहाँ से देंगे। सर्टिफिकेट आपके घाटी से देंगे। 25 वालों को देंगे सिर्फ वो। 100 घोषित प्रमाण पत्र लाने का कलेक्टर ऑफिस से, पूरे कागज पे नोटरी करके 100 रुपए। ये बताया आपने, नोटरी करके। नोटरी बॉन्ड पे नहीं लाने का, बॉन्ड पे नहीं लाने का। डिस्चार्ज कार्ड के दिखा वकीलो। हाँ, डिस्चार्ज कार्ड की गरज नहीं उसको। भाई मुझसे मेरे जाके बोलना। साझा पेज पे यहाँ पे भी बैठ के कर सकते हैं उसको। वहाँ उसको डिस्चार्ज कार्ड, तुम्हारा आधार कार्ड, राशन कार्ड, कुछ प्रूफ लगती नहीं करने की जरूरत है क्या? उसको नोटरी करना पड़ेगी। नोटरी करना है क्या? नोटरी कंपलसरी करना पड़ेगी।